वानरान वानर श्रेष्ठ, कौन है? इदम वचनम अब्रवीत, वानरम वानर श्रेष्ठ इदम वचनम अब्रवीत, यथा राघव निर्मुक्त शरः श्वसन विक्रम। कैसे चल रहे हैं भैया आपके चरणों में? बहुत सुंदर भाव। हनुमान जी कौन है आप पहचाने। जिस प्रकार से देखो, एक भाव है, श्री हनुमान जी कौन है? श्री राम जी के बाण हैं। यही भांति चलो हनुमाना, सुंदरकांड में कहते हैं ना, जिस प्रकार से श्री राम जी का बाण चलता है उसी प्रकार से राम हनुमान जी चलने लगे। अरे जिस प्रकार से बाण चलता है, नहीं, स्वयं हनुमान जी एक बाण है राम जी के तूणीर में, असंख्य बाण श्री राम जी के तूणीर में है, और उसमें एक बाण श्री हनुमान जी भी है। हनुमान जी चल रहे हैं, एक सुंदर बाण है, यथा राघव निर्मुक्त शरः श्वसन विक्रम। जिस प्रकार से श्री राम जी का बाण अपने शत्रुओं को पराभूत करता हुआ कार्य को सफल करके पुनः भगवान राम के निशंक में आकर के विराजमान हो जाता है, उसी प्रकार श्री हनुमान जी चल रहे हैं, अर्थात राम कार्य करके श्री सीतान्वेषण करके राम के पास आ जाएंगे। इसलिए बाण शब्द से उपमा की गई। किम बहुना, श्री हनुमान जी राम के बाण हैं, राम के बाण के रूप में, दिव्य बाण के रूप में श्री हनुमान जी चल रहे हैं। जिमि अमोघ रघुपति करबाना, एही भांति चलो हनुमाना। जैसे राम जी का बाण है वैसे हनुमान जी चल रहे हैं। जिस प्रकार से श्री रघुनंदन राम जी के बाण असंख्य रूप में परिणित होकर के, असंख्य रूप धारण करके कार्य करता है, वैसे श्री हनुमान जी असंख्य रूप धारण करके सीतान्वेषण करेंगे। जिमि अमोघ रघुपति करबाना, एही भांति चलो हनुमाना। यथा राघव निर्मुक्त शरः श्वसन विक्रम। जिस प्रकार से श्री राम जी का बाण कहीं छोटा हो जाता है, कहीं बड़ा हो जाता है, उसी प्रकार से हनुमान जी श्री राम के बाण के समान है। सीतान्वेषण कार्य में कहीं छोटे बन जाएंगे और कहीं बड़े बन करके कार्य करेंगे। जिमि अमोघ रघुपति करबाना, एही भांति चलो हनुमाना। जिस प्रकार से श्री राघव रामचंद्र जी का बाण कहीं बहुत बड़ा पर्वत के समान गंभीर हो जाता है, उसी प्रकार से श्री हनुमान जी कहीं गंभीर होकर के कार्य करेंगे, पर्वताकार होकर के काम करेंगे। यथा राघव निर्मुक्त शरः श्वसन विक्रम। राघव जब किसी के साथ युद्ध करना होता है तो हमारे राघव जी तूणीर से एक बाण निकालने का प्रयास करते हैं, एक बाण, और लेते लेते वो 10 हो जाता है। और जब उसको लाते हैं, रखने के लिए तैयार होते हैं, तब तक 100 हो जाता है, और जब रख देते हैं तो 1000 के रूप में संधान करते करते और लाख की संख्या में, अब पहुंचते पहुंचते वो करोड़ों अरबों खरबों की संख्या में परिणित हो जाता है। तूणे नैक शरं करेण दशधा संधान काले शतम। बहुत सुंदर श्लोक है। तूणे नैक शरम, एक बाण ले रहे हैं, करेण दशधा, हाथ में 10 बाण आ गया। तूणे नैक शरं करेण दशधा, और संधान काले शतम। चापे भूत सहस्र लक्ष गमने,
चापे भूत, धनुष पर रखे सहस्त्र, चापे भूत सहस्र लक्ष गमने कोटिंच कोटिम विधम। करोड़ों रूप में वो श्री राम जी का बाण। तूणे नैक शरण करेण दशधा संधान काले शतम। चापे भूत सहस्र लक्ष गमने कोटिंच कोटिम विधम। अन्ते खर्व निखर्व बाण विविधौ। अंते मारते समय, संहार करते समय, अंते खर्व निखर्व बाण विविधौ सीतापते शोभितम। आहा, श्री सीताराम की शोभा हो रही है, श्री रघुनंदन राम की शोभा हो रही है। अंते खर्व निखर्व, अंते खर्व निखर्व बाण विविधौ सीतापते शोभितम। एतत् बाण पराक्रमस्य महिमा कथम भूतम दानम सतपात्रे यथा। आहा, किसी सतपात्र को दिया गया दान युग युगांतर कल्प कल्पांतर सूत ब्याज के साथ मिलता रहता है। वो सतपात्र को दिया गया दान कभी अंत नहीं होता है, वो बढ़ता रहता है। उसी प्रकार से राघव राम के बाण हैं, ये कभी अंत नहीं होते हैं, अनंत रूपों में कार्य करते हैं और पुनः भगवान राम के निशंक में आकर के प्रविष्ट हो जाते हैं। जिमी अमोघ रघुपति करबाना एही भांति चलो हनुमाना। यथा राघव निर्मुक्तः शरः शोषन् विक्रमः गच्छेद तद्वद गमिष्यामि लंकाम रावण पालिताम। रावण पालिताम इमाम लंकाम, इस लंकापुरी में हम महाराज जाते हैं। हनुमान जी चल रहे हैं। इस प्रकार से श्री हनुमान जी कैसे हैं? श्री राम के बाण के समान शोभायमान हो रहे हैं। हमारे एक बहुत अच्छे संत हुए श्री महाराज रसिक बिहारी जी, बहुत सुंदर भाव उन्होंने प्रस्तुत किया है भगवान के बाण की महिमा के विषय में। तून मधि एक दस, तून मधि एक, तूणे नई शरम की व्याख्या है। तून मधि एक दस होत कर धारत ही और करत संधान सतरूप प्रगटावे है। तून मधि एक दस होत कर धारत ही करत संधान सतरूप प्रगटावे हैं। और साजत सरासन पे रचत सहस्रगात और गमन समय में हुए सुलक्ष बपू जावे हैं। एक लाखों रूप में और लागत करोरी त्यों बहोरी अरब खरब होवे। लागते समय, मारते समय, पहुंचते वहां पर शत्रु के सन्मुख अरब खरब करोड़ रूप में। लागत करोरी त्यों बहोरी अरब खरब होवे अमित उद्दंड खल झुंडन नसावे है। और रसिक बिहारी राम सायक प्रताप भारी और दुष्ट दल मारी सो निसंग फिर आवे है। आकर के बाण जो है भगवान के तर्कस में समाविष्ट हो जाता है। रसिक बिहारी राम सायक प्रताप भारी
और दुष्ट दल मारी सो निसंग फिर आवे है। भारी भूधरेश ते दिनेश हुते तापकारी और सोसते विसारी बेग पवन ते महान है। साधारण बाण नहीं है। हो सकता है वायु के झकोरों को परावर्तन हम आप कर सकते हैं, कोई नव्य व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन यह तो श्री राम जी का बाण है। यह पर्वतों को विदीर्ण करता हुआ शत्रु के पास पहुंच जाता है। आंधी तूफान पर्वतों से टकरा करके लौट सकते हैं, लेकिन श्री राम बाण तो लौटना भी नहीं चाहते, जानते हैं, लक्ष्य साधन करके ही आते हैं। भारी भूधरेश ते दिनेश हुते तापकारी और शेष ते विसारी बेग पवन ते महान है। और रसिक बिहारी तेज धारी जे हुतासन ते और प्राण तनहारी मृत्यु फांस ते निदान है। अंतिम पद में दे रहे हैं कि चंड जम दंड ते उदंड ब्रह्म दंड हुते। यमराज का जो काल पास है उससे भी भयंकर राम जी के बाण है। यमराज जी के बाणों से, यमराज जी के दंड से तो रक्षा हो सकती है श्री राम के शरण में जाने पर, ब्रह्म दंड से रक्षा हो सकती है श्री राम के शरण जाने पर, श्री राम के विमुख होने से तो कोई रक्षा ही नहीं कर सकता है। राम विमुख खातिन नाही, काहू बैठन कहा नोही और राखी को सकई राम कर द्रोही। भगवान राम से द्रोह करने वाले को कौन स्थान दे सकता है? इसलिए लिख रहे हैं, बहुत सुंदर भाव दे रहे हैं कि जम चंड जम दंड ते उदंड ब्रह्म दंड हूते और वज्र ते कठोर घोर जोर वे प्रमाण है। इंद्र के वज्र से भी वो कठोर है। इंद्र के वज्र का जो प्रहार है, वो प्रहार तो यद्यप उस प्रहार से बचा भी जा सकता है, लेकिन श्री राम बाण के प्रहार से तो एक बाण महाराज मिबाली, एक बाण से ही धराशाही हो गया। तो ये श्री राम जी का बाण है। चंड जम दंड ते उदंड ब्रह्म दंड हूते और वज्र ते कठोर घोर जोर वे प्रमाण है। और अमित हत्यार नव खंड में अखंड पैना, ये अजनाभ खंड 9 वर्षों में 9 खंड में है और इस 9 खंड में अखंड प्रताप किसका है? तो राम के बाण का प्रताप है। 9 खंड में अखंड प्रतापवान यदि कोई है तो भगवान श्री राम का बाण है। इसलिए अमित हत्यार 9 खंड में अखंड पैन, ऐसे कहूं जैसे बरिबंड राम बाण है। जिमी अमोघ रघुपति कर बाना, एही भांति चलो हनुमाना। बानरान बानर श्रेष्ठ इदं वचनम अब्रवीत, यथा राघव निर्मुक्तः शरः श्वसन विक्रमः। गच्छेत तदवद गमिष्यामि, तदवद अहम गमिष्यामि। कहां जाऊंगा? लंकाम रावण पालिताम, रावण के द्वारा पाली पोसी हुई जो लंका है, उस लंका में मैं भगवान राम के बाण के समान यात्रा करूंगा। श्री हनुमान जी चल पड़ते हैं, बहुत सुंदर। तस्यांबर गतौ, अंबर माने आकाश, गगन आकाश नभ अंबर शून्य अनंत, अंतरिक्ष पुष्कर बियत खदिव अभ्रकांत।
आकाश की पर्यायवाची है।